आज हम चर्चा करेंगे दान पर। दान का महत्व क्या है, तो आइए हम इस पर चर्चा करें। मैं ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य, सभी को जय श्री कृष्ण। दान बनाए बिगड़े काम। आज हम देखते हैं कि कोई परिवार में 4 व्यक्ति हैं, चारों नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बरकत नहीं हो रही। कहीं ना कहीं पैसा नजर ही नहीं आ रहा है। क्या कारण है? इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में दशांश दान का वर्णन लिखा। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, सब जगह हमारे ऋषि मुनियों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, सभी ने एक ही बात कही कि अगर आपको धन को स्थिर करना है, धन में बढ़ोतरी करनी है, तो आप दान करें, क्योंकि दान ही वो वस्तु है जो आपके बिगड़े हुए कामों को बना देता है। अब दान कैसे करें? आप घर में एक गल्लू अलग से बनाइए और जो हमारी आमद होती है उसमें से 10% दान निकालना है। वो साधारण दिनों के लिए ये व्यवस्था है। बाकी जैसे महामारी फैल रही है देश में, समाज को पैसों की जरूरत है, राष्ट्र को जरूरत है, तब 10% से काम नहीं चलेगा। उस समय 50% भी दान किया जा सकता है, 70% भी दान किया जा सकता है। जैसे कि विदेशों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के लोग 80-85% दान करते हैं और 15% में भी अपना काम चलाते हैं, क्योंकि 15% भी अरबों रुपए होते हैं। लेकिन हमें भी अगर बरकत करनी है तो ये प्रवृत्ति बनानी होगी। अगर हम दान नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो शास्त्रों में जो कहा, 3 चीजें सामने आई है: दान, भोग और नाश। अगर हमारे पास पैसा आया, उसका हमने प्रयोग नहीं किया, तो फिर नाश हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म कहता है कि आपके पास पैसे आते ही सबसे पहले दान करो। दान करने के बाद जो पैसा बचा उसका भोग करो, उसको भोगो, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छा मकान बनवाओ, अच्छी तरह से एक अच्छा भोजन, अच्छा खान पान हो, अर्थात उसको भोगो। अगर आपने ये नहीं किया तो वो नष्ट स्वतः ही हो जाएगा। जिस प्रकार से हम गेहूं का भंडारण कर लें और गेहूं न तो हमने खाए उस अन्न को, न हमने किसी को दिया, तो फिर प्रकृति क्या करती है, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े हो जाते हैं गेहूं के अंदर। उनको राजस्थान की भाषा में तो तलेड़े बोलते हैं, और अनेक अनेक राज्यों में अलग अलग नाम से उसको जानते होंगे। तो फिर वो अगर आपने दान भी नहीं दिया, आपने स्वयं के उपयोग में भी नहीं लिया, तो उन गेहूं का क्या होगा? कीड़े खाएंगे उनको, यानी कि नाश अपने आप हो जाएगा। दान भी नहीं दिया, भोग भी नहीं किया, तो नाश तो उसका होना ही है। आप ऐसे उड़द, मूंग, चावल कुछ भी रख लीजिए, अगर आपने उसका प्रयोग नहीं किया, दान नहीं दिया, अपने उपभोग में भी नहीं लिया, तो उस पे गोल गोल से एक, उनको धनेड़ा बोलते हैं, वो लंबी सूंड वाला हो कीड़ा उसको खा जाता है। कोई भी वो अनादि हो, कोई भी वस्तु वो अपने आप नष्ट हो जाती है। अब आप कहेंगे दान किसको दें? आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आपके भाई गरीब हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपके भाइयों की सहायता करना भी दान है। भाइयों से तो एक पिट के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और बाहर जाकर के फिर भंडारे कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा उचित नहीं है। आपका भाई अगर निर्धन है तो पहले आप उसको आपके बराबर लाओ, वो भी धंधा करे, उसका भी बिजनेस चले, वो भी अच्छा रहे, ऐसा लगना चाहिए। आपकी बहन की आप मदद करो, वो भी दान है। और अगर ये सब संपन्न है तो आप, अनेक मार्ग खुले हैं आपके पास सनातन धर्म में। आप गौशालाओं में चारा डलवाइए, क्योंकि गाय
साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। मैं गौअंक पे पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसमें देख सकते हैं कि गाय की सनातन संस्कृति में क्या महत्व है। गायों को चारा आप डालो और आप 12 महीने में उसका रिजल्ट देख लोगे कि क्या प्रभाव हुआ। आपकी आमदनी है उस पर बढ़ोतरी होने लग जाएगी, आपको स्वतः जो घर में उथल पुथल है वो शांत होने लग जाएगी। यानी कि गौ सेवा आपको इहलोक और परलोक दोनों में तारती है। तो आप गौशालाओं में जाएं, गाय की सेवा करें, गायों को लपसी के लड्डू बना के खिलाएं, भूसा डलवाएं, हरा चारा डलवाएं, तो ये मानो कि आप साक्षात लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं और आप लक्ष्मी जी को ही प्रसन्न कर रहे हैं। देवालय हैं आपके, देवालय में आप जाएं, मंदिर का निर्माण कराएं। कोई मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया है उसको मरम्मत करवाएं, उसका जीर्णोद्धार करवाएं। जहाँ मूर्तियां खंडित हो गई वहाँ प्राण प्रतिष्ठाएं करवाएं। वहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के लिए बैठने की, हाथ धोने की, चरण धोने की ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं बनाएं। वहां पर भी हम पैसे को दान कर सकते हैं। गुरुकुलम, जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुकुल चल रहे हैं, गुरुकुल नहीं होंगे तो सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए हमें चाहिए कि गुरुकुल में भी हम दान करें। वहां उनको कंबल दान, वस्त्र दान, बिछाने का दान, भोजन का दान, क्योंकि ऐसे ब्रह्मचारी जो साधना करने वाले भोजन करते हैं तो कहते हैं कि लाख गुना फल ज्यादा माना गया है। इसलिए गुरुकुल में भी हम दान करें। गुरुकुल का भी महत्व यही है कि गुरु सेवा आपने की, गुरुकुल में भोजन आदि का व्यवस्थाएं की, आवास की व्यवस्थाएं की, तो आप इहलोक और परलोक दोनों में सुख और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। क्योंकि गुरुकुलों का दान देने से ही आप हमारी जो सनातन धर्म जो संस्कृति है उसको हम रक्षा कर सकते हैं। वहां हम दान करें। गुरुकुल हमारे शहर में नहीं है तो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां उनको कपड़े, जूते, चप्पल जो भी है हम वहां दे सकते हैं। यहां भी हम दान कर सकते हैं। संत ब्राह्मण है, संत आश्रम चलाते हैं, क्योंकि संतों से ही हमारी सनातन संस्कृति जीवित है। तो संतों की हम सेवा करें, लेकिन संतों में पात्र देखना जरूरी है। आजकल बहुत अपवाद हो रहे हैं, संत भी पैसा ले लेकर के न जाने कहां कहां दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए ये देखा जाए कि जिस संत की हम सेवा कर रहे हैं वो उस पैसे का उपयोग और शिक्षा के कार्य में, गुरुकुल के कार्य में, योग साधनाओं के कार्य में तो खर्च किया जा रहा है ना। नशा या इस तरह की बुरी लतों में तो पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ये भी दान देने के पहले विचार करना आवश्यक है। ब्राह्मण भी धर्म के मूल है। गो ब्राह्मण हिताय च, तो उनकी भी जो कर्मेष्टि ब्राह्मण हैं, यानी कि जो संध्या करने वाले हैं, शिखा रखने वाले हैं, यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, जो लोगों का धर्म का मार्ग बताते हैं, जो ज्ञान के या वेदों के पुराणों के ज्ञाता हैं, उनको भी हम दान दे सकते हैं। वस्त्र दान, अन्न दान। ये नहीं देखना चाहिए इसमें कि ये निर्धन अर्थात गरीब ब्राह्मण है तो मैं उसको दूं। यहाँ गरीब निर्धन का शास्त्र ने कहीं वर्णन नहीं किया, यहाँ वर्णन किया है विद्वता का। क्योंकि हम जब हवन करते हैं तो प्रज्वलित अग्नि में हवन करते हैं, भोजी विराग में हवन नहीं करते। इसीलिए चाहे वो कितना भी संपन्न हो, अगर वेदांगी है, वेदों का ज्ञाता है, शास्त्रों का ज्ञाता है और कर्मेष्टि है, पूजन पाठ करता है, संध्या करता है, तो ऐसे ब्राह्मण को हम अन्नदान, वस्त्र दान, भवन दान ये कर सकते हैं। ये दान करके भी हम पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। और भी अनेक मार्ग हैं। बैसाख का महीना है, हमारी बहुत गरीब स्थिति, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करें? बैसाख के महीने में लोगों को पानी पिलाएं, ये भी दान है। ये जल यज्ञ हो गया, यज्ञ हो रहे हैं, हम वहां दान करें, वो भी हमारा सार्थक है। पक्षियों के लिए परिंदे लगाएं, चिड़ियों को और चावल की कणी,
कबूतर को अनाज डालें, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन ये ध्यान इसमें रखना पड़ेगा कि कबूतरों को आप भूल करके भी घर पर अनाज न डालें। घर पर कबूतर का बैठना अशुभ है, इसीलिए कबूतर को डालने का महत्व है, लेकिन वो घर के बाहर। इसलिए आपने देखा होगा हमारे पूर्वज प्राचीन पद्धति जो भी है वो घर में कोई नहीं डालता, देव स्थान में जाकर के, या बहुत से लोगों ने कबूतर आले बना रखा है, जहाँ जाकर के वो कबूतरों को अनाज डालते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। गायों के लिए पानी की प्याऊ के लिए खेल बनवा दी गई, ये भी पुण्य है। ऐसा भी नहीं करें, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग प्रवृत्तियां होती है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि बरसात काल में वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इसलिए आप पद्म पुराण से, लिंग पुराण से, स्कंद पुराण से लेकर गरुड़ पुराण तक सबने लिखा कि वृक्षों को लगाने वाला स्वर्ग में जाता है, वृक्षों को काटने वाला नरक गति को प्राप्त करता है। इसलिए हरे वृक्ष लगाएं। वृक्ष कौन से? देव वृक्ष, बट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, अशोक का वृक्ष हो, आम का वृक्ष हो, जामुन का वृक्ष हो, छोले का वृक्ष हो, इस तरह के जो देव वृक्ष हैं ये लगाना चाहिए। बाकी और भी वृक्ष लगाएं, सैकड़ों प्रकार के वृक्ष हैं। लेकिन जो वामपंथियों ने हमारे देश के साथ किया, देव वृक्षों को कटाया, क्योंकि एक विचारधारा को ये चीज पसंद नहीं थी कि सनातनी लोग इनकी पूजा करते हैं, इसलिए इस भारत की भूमि से इन पेड़ों को हटा दो। इसीलिए हमारे देश का दुर्भाग्य रहा, जो सत्ताएं देश पे काबिज हुई उन्होंने उन वामपंथियों की बात मान के सारे पेड़ कटवाए और ऐसे पेड़ लगवाए गए जो पानी को बहुत ज्यादा सोख देते, यूकेलिप्टस आदि, जो इस भारत भूमि के लिए नहीं है, वो दलदली जगहों पे लगाए जाते थे। ऐसे पेड़ भारत की भूमि में लगाए गए जहां पहले पानी की कमी है रेगिस्तान में। तो ऐसे पेड़ की हमें आवश्यकता नहीं है। हम पेड़ लगाएं, लेकिन देव वृक्ष लगाएं, बड़, पीपल, आम, जामुन, रेण, इस तरह के अच्छे अच्छे बीलपत्र, आंवली, ऐसे वृक्ष लगाएं। इससे भी व्यक्ति स्वर्ग की तरफ गति कर सकता है। वैसे नहीं है, और हम पेड़ तो लगा सकते हैं। नर्सरी में सरकार ने फ्री में व्यवस्थाएं कर रखी है कि आप फ्री में 5 रुपए 10 रुपए में पौधा लाओ, लगाओ, लेकिन लगा करके फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। हम उसका प्रयोग पूरा करें। शेड लगाया है तो उसमें पानी भी डालें, तब जाकर के हमारा काम चलेगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वृक्ष हैं तो हम हैं, और वही हमारी सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति में वृक्षों का बहुत महत्व है। किसी के वृक्षों की इच्छा नहीं है, पैसा है, तो तालाब खुदवाने, तालाब खुदवाने की भी सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आप जब तालाब खुदाते हैं और जब तक वो तालाब रहता है, लोग उसमें नहाते हैं, उसका पानी पीते हैं, गायें पानी पीती है, पक्षी पानी पीते हैं, जीव जानवर पानी पीते हैं, तब तक वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। साथ ही सनातन में एक व्यवस्था लिखी कि किसी के खुदाए हुए तालाब में अगर आप नहाते हैं तो चाहे एक कंकरी निकाल करके बाहर फेंके, नहीं तो आपको दोष लगेगा, ताकि वो तालाब बराबर बना रहे, वो बराबर खुदा रहे। ये भी सिस्टम बनाए गए, तो तालाब खुदवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दान से ये कैसे हो सकता है? आप ये विचार करो। लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो जब पैसा पहले आएगा तब हम दान करेंगे। नहीं, आप पहले दान करो तब पैसा आएगा। बोले पहले पैसा ही नहीं तो कहां से करेंगे? किसान जब खेत की जुताई करता है, उसके पास बुआई के लिए अनाज नहीं होता, तब वो उधार ला करके बोता है। लेकिन बोना पहले किसान को ही पड़ेगा खेत में। तब ईश्वर, आप एक गेहूं का दाना डालते हैं तो उसके 200 दाने उत्पन्न होते हैं, 100 दाने उत्पन्न होते हैं एक धान की बाली में। एक चावल का आप पौधा लगाते हैं और उसके 1000 चावल निकलते हैं। तो ईश्वर जब देगा
जब पहले आप उसके प्रति कर्म करोगे, तो हमें दान देने का प्रयत्न पहले करना है। आमद जब होगी तो उसमें बढ़ोतरी होगी, और ईश्वर जब देगा तो फिर वो हमें कई गुना सैकड़ों गुना करके हमें प्रदान करेगा। दान देने से हमेशा बढ़ोतरी होती है। आप देखिए, वृक्ष दान करते हैं, वृक्षों के फल आते हैं, वो झुक जाते हैं और परोपकार के लिए अपना जो भी अपना फल रूपी धन है उसको परोपकार सारी दुनिया को दे देते हैं। तो क्या होता है, वृक्षों के अगली बार फिर और ज्यादा फल लगते हैं। नदियां 12 महीने बहती है, उसमें मनुष्य से लेकर के, चार पाए से लेकर के और पक्षी से लेकर के सारी दुनिया उसके पानी का उपयोग करती है और परोपकार के लिए नदियां बहती है। लेकिन फिर बरसात काल आता है और ईश्वर उसको इतना पानी देता है कि वो नदियां उफान पर आ जाती है, इतना उसको मिलता है। हम कोई कुआं खुदवाते हैं और कुएं का अगर पानी निकालते रहते हैं तो मीठा मीठा पानी उसमें से निकलता रहता है। लेकिन अगर हम कुआं खुदवा लिया, पानी भी उसमें आ गया, मीठा पानी भी है, लेकिन अगर हमने उसका प्रयोग नहीं किया तो क्या होगा, कुएं का पानी सड़ जाएगा। 2, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक प्रयोग नहीं किया तो धीरे धीरे उसमें मिट्टी भर के और पानी भी सूख जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर धन संपदा आई है, हमने उसका किसी भी प्रकार के दान में प्रयोग नहीं किया। अनेक मार्ग के दान करने के, आप कन्याओं का विवाह करवा दो, ब्राह्मण भोज करवा दो, मंदिर बनवा दो, धर्मशालाएं बनवा दो, अनेक कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं किया तो हमारी स्थिति कैसी होगी, उस कुएं की तरह की। कुआं खुदवाया था, पानी भी आया था, न तो पानी पिया न पानी पीने दिया, तो अंदोदगर तो पानी सड़ करके और कुआं सूख गया। यही स्थिति हमारी भी होती है। वो बाग में या खेत में माली वो लगाता है कि किसान मूली और गाजर, अब वो जाता है कि देखो मेरे को अमरूद ने, अनार ने, सबने फल दिए हैं, अरे तुम्हारे पास भी कुछ हो तो दे दो। तो वो गाजर मूली अपने उनको हिला करके कहती है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तो वो सोचता है कुछ नहीं है, लेकिन माल कहाँ है, अंदर गाड़ रखा है गाजर और मूली ने। तो एक दिन बाद का माली समझ जाता है कि माल तो अंदर है, खुदा लेकर के खोदता है, उनको मरोड़ के फेंकता है और मूली को गाजर को ले जाता है, बाजार में बेच देता है। उसके बाद गाजर और मूली दोबारा वहां पैदा नहीं होती, क्योंकि उसने दान नहीं दिया। दिया तो जबरदस्ती लेकर के गया तब दिया। तो यही गति हमारी होती है जब हम हमारे जीवन में दान नहीं देते। अनायास बहुत भारी रोग बाधाएं घर में होती है, फिर लाखों रुपए, 10 लाख 20 लाख रुपए हम अस्पताल में खर्च करते हैं। वहां नहीं होगा तो चोर घरों में घुसते हैं, वो सारा पैसा ले जाते हैं और कहीं कहीं भी तो इंसानों की वो मर्डर भी कर जाते हैं, मौत भी कर जाते हैं, उनको मार जाते हैं उस धन के लिए। तो ऐसा धन संग्रह करने का क्या लाभ हुआ? इसीलिए भी दान करना आवश्यक है। या फिर वो धन वहीं स्थिर हो गया और हम ऊर्ध्वलोक की तरफ प्रयाण कर गए, यानी कि धन हमारा बैंक में सड़ता रहा, कोई वारिस भी नहीं था, कोई लेने वाला भी नहीं था, कोई उसका प्रयोग भी हमने नहीं किया और वो धन बैंकों में रह गया या जिसको दे दिया था वहीं रह गया। इसलिए कहीं भी प्रयोग करो, समाज में दो, धर्म की रक्षा के लिए दो, गौ रक्षा के लिए दो, गुरुकुलों में दो, पियाओ बैठाने के लिए दो, वृक्षारोपण में दो, अरे कहीं भी तो हम उसका प्रयोग करें। और आप जब इस प्रकार की प्रवृत्ति बना लेंगे, दशांश निकालना प्रारंभ करो पहले, और फिर जब ज्यादा संपन्नता आ जावे तो फिर 20 या फिर ज्यादा भी निकालो और फिर करके देखो, और फिर पता चलेगा कि दान बनाए बिगड़े काम। तो दान ही हमारे जो भी बिगड़े हुए काम है उनको बनाते हैं। इसी प्रकार से आज का हमारा संवाद था, यही पूर्ण हुआ। सभी को जय श्री कृष्ण।